अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति। कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। गहना कर्मणो गतिः। तो चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। परमात्मा ने जब इस सृष्टि का आविर्भाव किया, इसको अभिव्यक्त किया महाप्रलय में, अव्यक्त दशा से इसको व्यक्त भाव प्रदान किया, तो अपने अपने कर्मानुसार अपने अपने गुण माने स्वभाव के अनुसार फिर विशेषतः मनुष्य के लिए एक व्यवस्था का उद्बोधन किया, एक व्यवस्था का निर्देश किया। इस पूरी व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि पूरा समाज इस तरह से कार्य करे कि वह
उन्नति को प्राप्त होवे, समृद्धि को प्राप्त होवे, ऐश्वर्य को प्राप्त होवे। इसलिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य पूरे समाज को अग्रसर उन्नतर दिशा की ओर ले जाना है और एक व्यक्ति को संन्यास आश्रम तक पहुंचा करके और उसको जीवन के मूल तत्व तक, सृष्टि के मूल तत्व तक पहुंचा देना है। तो इस तरह से पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था जो भगवान ने उल्लेख करी है वो इसी प्रयोजन से करी कि परस्पर एक दूसरे की भावना करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हे प्रजाओं तुम लोग उन्नति को प्राप्त हो, ऐसा विधान जो है वो नैसर्गिक है। पूर्व के अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इस नैसर्गिक व्यवस्था का कोई उल्लंघन करता है तो भगवान उसके ऊपर बहुत नाराज होते हैं। अघायु इंद्रियारामः मोघम पार्थ सजीवति, वह पापी है मानो पाप ही खाता है, इंद्रियाराम है, विषयी है, और अघायु इंद्रियारामः पूरा क्या बोला था? मोघम पार्थ सजीवति, माने वह व्यक्ति जीवित ही क्यों है? ऐसा लगता है जैसे भगवान को उसे मनुष्य शरीर दे करके पश्चाताप हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमसे गलती हो गई, इसको मैंने मनुष्य की देह क्यों दे दी? इतनी सारी देह हैं, किसी भी देह में भेजा जा सकता था। यहाँ मनुष्य की देह दे करके मानो भगवान को ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ। मोघम पार्थ सजीवति, वह व्यर्थ ही जीवित है। तो इस तरह से सृष्टि के मूल में जो व्यवस्था दिखाई देती है वो वर्णाश्रम व्यवस्था है और यही कल्याण का साधन बनती है, हमेशा से बनती है। अब कालांतर में इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, दोष आते रहते हैं। तो जब किसी व्यवस्था में दोष आ जाए तो दोष उस व्यवस्था का नहीं होता, दोष उस सिद्धांत का नहीं होता, दोष उसको पालन करने वाले में होता है। सिद्धांत तो बिल्कुल शाश्वत होते हैं जीवन के। अब मान लो मैं जा रहा हूँ और रास्ते में एक पत्थर आ गया और मैं उससे टकरा के गिर गया, तो नेचुरली वो पत्थर सामने है, टकरा के व्यक्ति गिरेगा। तो इसमें पत्थर का दोष है कि चलने वाले का दोष है? पत्थर तो स्वभाव से अपने स्थान पर पड़ा हुआ है, लेकिन जब असावधानी से चलेंगे तो गिरेंगे और चोट खाएंगे। अब कोई पत्थर को पीटने लगे कि क्यों तुम रास्ते में पड़े थे, क्यों तुमने मुझे गिरा दिया, तो ये उसकी मूर्खता है। उसको ये ध्यान देना चाहिए कि वो चल कैसे रहा था। तो जब यह वर्णाश्रम व्यवस्था आज निंदनीय सी हो गई, इस पर विरोध आता है, इसको समाज के विघटन का कारण माना जाने लगा, उपद्रव का कारण माना जाने लगा, तो इसमें दोष व्यवस्था का नहीं है, क्योंकि व्यवस्था तो परमात्मा ने बना के दी है। कोई मनुष्यकृत व्यवस्था होती तो उस पर विचार भी किया जाता, लेकिन ये तो परमात्मा की व्यवस्था है। तो हमको हमेशा ये विचार करना होगा कि इसमें दोष कहाँ है, हमारे पालन करने में, हमारी समझ में, इस व्यवस्था को समझने में गलती कहाँ हो गई, और उस पर सुधार करने की आवश्यकता है, न कि इस सिद्धांत का कोई विरोध करने लगे और इसको उखाड़ के फेंकने की कोशिश करे। वो कभी सफल नहीं होगा,
क्योंकि इससे बेहतर कोई दूसरी व्यवस्था मनुष्य बना नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। भगवान की बनाई व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था कोई मनुष्य बना ले जाए, ये संभव नहीं है। तो इसी दृष्टि से इस वर्णाश्रम व्यवस्था पर पुनः पुनः विचार करना चाहिए। और कहीं हमको भी लगता हो कि इन्हीं जाति विभागों ने इस देश का बहुत नुकसान किया है, तो जाति मिटाने से वो समाधान नहीं होगा, क्योंकि आप जाति मिटाओगे और दूसरी जातियां खड़ी हो जाएंगी। वो अनिवार्य है। आप एक जाति मिटाओगे, ये व्यवस्था मिटाओगे, दूसरी जातियां खड़ी हो जाएंगी, उनमें संघर्ष होगा और तब शायद ज़्यादा संघर्ष हो। इसलिए इस पर खूब चिंतन करना चाहिए और इस व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, तदनुरूप इसकी स्थापना करनी चाहिए। तो हे अर्जुन, यह व्यवस्था मैंने बनाई। तो अब थोड़ा मूल विषय पर भी आते हैं, क्योंकि गीता जी दो विषय को साथ में लेके चलेंगी, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। भगवान योग बुद्धि का वर्णन करते हैं, उसके प्रतिबंधों का वर्णन करते हैं, फिर सांख्य बुद्धि पर दृष्टि डालते हैं, फिर योग बुद्धि पर आ जाते हैं। इस तरह से भगवान की वाणी का प्रवाह चलता है। तब थोड़ा सांख्य बुद्धि की ओर फिर थोड़ा सा मुड़ते हैं। बोले अर्जुन, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि। तस्य माने तस्य वर्ण व्यवस्थायाः, उस वर्ण व्यवस्था को बनाने वाला कौन है? तो बोले तुम माम विद्धि, मुझको ही जानो कि मैंने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है। तो मानो सांख्य बुद्धि में आरूढ़ कोई साधक भगवान की ओर देखे, प्रभु आप भी करता हो क्या? अगर आप इतने बड़े बड़े कर्मों के कर्ता हो तो फिर आपको भी भोक्ता बनना पड़ेगा। तो अगर आप भी कर्ता और भोक्ता हो गए तो फिर आप भी हमारी तरह ही एक व्यक्ति हो गए। जैसे हम कर्म करते हैं और उसका फल भोगते हैं, तो प्रभु आप इतने बड़े बड़े कर्म कर लेते हो, चलो, लेकिन अगर आप इसके कर्ता हो तो फिर इसके भोक्ता भी आपको होना पड़ेगा। तो आप भी जीव जैसे हो जाओगे। बोले नहीं अर्जुन। अब आ जाते हैं सांख्य बुद्धि पर, क्योंकि यह एक बड़ा सुंदर मार्मिक जीवन का सत्य है कि ऐसा भी संभव है क्या? बोले कि कोई व्यक्ति बहुत कर्म करे लेकिन उसमें किंचित भी कर्ता भाव का उदय ना हो गए, अकर्ता हो करके वो कर्म कर ले और फल का आकांक्षी हुए बिना फलों का भोग करता रहे। यह एक बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है मनुष्य के जीवन की। उस तरफ ध्यान दिलाते हैं, अकर्तारम अव्ययम। अर्जुन, मैं वास्तव में देखोगे तो मैं अकर्ता हूँ और अव्यय हूँ, मुझ में कोई विकार कभी आता नहीं। मैं सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहता हूँ। नित्य मुक्तः नित्य ईश्वरः, मैं सदा मुक्त हूँ और कभी भी मेरे को इन कर्मों का कोई लेप होता ही नहीं है। अच्छा प्रभु, क्यों लेप नहीं होता? क्योंकि आप शायद भगवान हो, इसलिए आप ईश्वर हो, आप भगवान हो, इसलिए ये कला आप जानते हो और उस कला में आप कुशल हैं, उस विद्या में आप कुशल हैं, इसलिए आप ये काम कर जाते हैं। जीव के बस का तो लगता नहीं। आप परमेश्वर हैं, आप ये काम कर सकते हो कि सब कुछ करते रहो और उसके कर्ता भी ना बनो। तो भगवान, ये आप में तो संभव है। बोले नहीं अर्जुन, ये केवल मेरे में ही नहीं, ये तुम में भी संभव है। तो हेतु क्या देते हैं? अकर्ता भाव में, अव्यय भाव में स्थित रहने का कारण ईश्वर की ईश्वरत्व नहीं है।
भगवत्ता नहीं है। क्यों भगवान इसलिए ऐसा होता है? बोले क्यों ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे किसी कर्मों का लेप नहीं होता क्योंकि मुझे किसी कर्म फल की स्पृहा नहीं है। इसीलिए देखो समाधान क्या दे रहे हैं, इति माम यो भी जानाति, ऐसा जो मुझको जानता है, सह कर्म भी न बध्यते, वह मनुष्य भी फिर कर्मों से बंधता नहीं है। माने जिस धरातल पर भगवान कर्म कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, उसी धरातल पर जीव भी कर्म कर सकता है। सह कर्म भी न बध्यते, वह भी कर्मों से नहीं बनता है जो मेरे इस स्वभाव को जानता है, इस स्वरूप को जानता है। बोले समानता तो बताओ प्रभु, आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके अकर्ता हो जाते हो? बोले इसलिए न मे कर्म फले स्पृहा। यहाँ पर ये हेतु दिया है, क्योंकि अर्जुन मुझे किसी भी कर्म के फल में मेरी तृष्णा नहीं है। तृष्णा के अभाव में मैं कर्म करता हूँ और इसलिए फिर मुझे कर्मों का लेप नहीं होता है। तो न माम कर्माणि लिम्पन्ति, इन कर्मों का लेप, लिम्पन्ति माने होता है लेप, उस पर लेप चढ़ जाता है, रंग चढ़ जाता है। इन कर्मों का जो लेप है वो है क्या? किस तरह से कर्म जो हैं मनुष्य के ऊपर चढ़ जाते हैं? भगवान भाष्यकार एक हेतु दे देते हैं, देहादि आरंभकत्वेन। ये कर्म क्या करते हैं? देह का प्रारंभ करा देते हैं। ये पहला लेप है कर्म का, शरीर के स्तर पर ये पहला लेप है कर्म का। जब भी जीव फलाकांक्षी होकर के कर्म करता है तो उसका संबंध अपनी देह के साथ हो जाता है, वो देह का आरंभक हो जाता है, उसको एक देह की प्राप्ति हो जाती है। तो जब भी कर्म हम इस रीति से करेंगे, माने फलाकांक्षी होकर के उस फलों का रस पान करने के लिए, भोगने के लिए, उससे आनंदित होने के लिए, जब इसी प्रयोजन से कर्म करेंगे तो सर्वप्रथम हमको मिल जाएगी एक देह, क्योंकि बिना देह के कर्मों की सिद्धि होती नहीं है। ये स्थूल करण है, इसके बिना कर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो देह को भगवान भाष्यकार क्या माने हैं? कर्म का फल। जो कर्म हम करते हैं या करना चाहते हैं उसके लिए देह का आरंभ हो जाता है, हमको एक शरीर मिल जाता है। और ये सभी का अनुभव है कि शरीरधारी जो होता है वह कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसका शरीर है और शरीर के साथ वो संबंधित है, वह पूर्णतया कभी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। फिर वह देह चाहे ब्रह्मा जी की ही देह क्यों न होवे, इंद्रादि देवों की देह क्यों न होवे, माँ चक्रवर्ती राजाओं की देह ही क्यों न होवे, क्योंकि देह जो है वो सदा पराधीन होती है ना। हाँ, पंचभूतों के आश्रित देह सदा पंचभूतों के पराधीन रहती है, क्रिया और विक्रिया से युक्त रहती है। तो कोई देह के साथ अपना संबंध भी बना के रखे और कहे मुझे कर्मों का लेप नहीं होता, तो वो भ्रम में है, उसको अभी यथार्थ बोध नहीं हुआ है। तो कर्म का जो लेप है उसका प्रारंभ तो हो जाता है देह से। फिर दूसरा जो कर्म का लेप है वो आता है मन के स्तर पे। मन के स्तर पर जो
कर्म का प्रभाव है वह मन पर प्रकट होता है और फिर उस प्रभाव का वह देहधारी विवश होकर के भोग करता है। तो ये सब लेप हैं। तो कर्मों का एक स्वरूप ये बना कि हर कर्म हमारे मन पर एक प्रभाव छोड़ता है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना काम्य निषिद्ध, ये 6 प्रकार के जो कर्म हैं, यह मनुष्य जब करता है तो इसका मन पर एक प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो सकता जिसका मन पर प्रभाव ही न पड़े। इसलिए दूसरा लेप जो है वो है कर्म का प्रभाव। आप स्नान क्रिया को ही ले लो। जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद जो स्वच्छता और पवित्रता का अनुभव होता है वो मन में होता है कि नहीं होता? तो स्नान रूपी जो क्रिया है, यद्यपि वह नित्य कर्म है, लेकिन वह स्नान रूपी क्रिया एक परिणाम को प्रकट कर रही है। उस परिणाम का अनुभव कहाँ आ रहा है? मन में। और इसलिए नहाने के बाद, स्नान करने के बाद क्या होता है? मन पवित्र हो जाता है। तो हमको क्या लगता है? हाँ, अब मैं स्वच्छ हो गया। तो देखो ये कर्म का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। इसीलिए अपने बाथरूम में स्नान करने का प्रभाव अलग है, गंगा जी में स्नान करने का प्रभाव अलग है, मानसरोवर में स्नान करने का प्रभाव अलग है, ठीक है, और न नहाने का प्रभाव वो भी अलग है। नहीं नहाया तो उसका भी तो एक प्रभाव है ना, क्योंकि नहीं करना भी कर्म है। अकर्म भी किस श्रेणी में आता है? कर्म की श्रेणी में। वो आगे बताने वाले हैं। गुरुजी कभी इसकी मीमांसा कर रहे थे, ध्यान से सुनना। बोले स्नान के बाद जो पवित्रता का अनुभव होता है वो देहाभिमानी को होता है। ठीक, अब कल से बंद मत कर देना स्नान कि मैं तो देहाभिमानी हूँ नहीं इसलिए। लेकिन आप देखो स्नान का, नित्य कर्मों को ठीक से करने का एक मन पर प्रभाव आता है। वह प्रभाव जो देहाभिमानी है उसको भोगना ही होता है, वो चाहे सुखद हो और चाहे दुखद हो। तो ये मन के स्तर पर कर्मों का लेप हो गया, ठीक है। फिर बुद्धि के स्तर पर जो लेप है वो है अपने को कर्ता मानना। अकर्ता होते हुए भी यथार्थ में अपने को कर्ता मानना, यह कर्म का ही प्रभाव है। वह कर्म व्यक्ति को, देहाभिमानी को कर्ता भाव से युक्त कर देता है। यह काम मैं कर रहा हूँ, मुझे यह काम करना है। और जैसे जैसे कोई कर्म समाज की दृष्टि से या मेरी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारा कर्तृत्व उतना ही प्रगाढ़ हो जाता है, ठीक है। जब आपको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी मिल जाए कि आपके एक फैसले से बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा हो, तो देखना वो उसके मन पर कितना दबाव रहता है ना। तो वो जो दबाव है वो किस कारण है? क्योंकि उस कर्म का वो क्या है? करता है। बुद्धि ने ये निश्चय किया हुआ है कि मैं इस कर्म का करता हूँ तो मेरे निर्णय से केवल मैं ही प्रभावित नहीं होऊंगा, बहुत बड़ी समष्टि भी प्रभावित होती है। तो उस व्यक्ति के मन पर बहुत दबाव होता है। इस दबाव को साधारण लोग नहीं सहन कर पाते नहीं झेल पाते, और इसीलिए वो साधारण ही रहते हैं। जब भी व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंचता है तो उसके अंदर जरूर कोई न कोई योग्यता होती है।
तभी वो उस पद को धारण करने में समर्थ होता है। तो जो निर्णय केवल हमें प्रभावित कर रहे हो, आप देखना उस पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सावधान नहीं रहता। चलो ठीक है, मेरे ऊपर ही तो आएगा जो भी आएगा। लेकिन अगर वो पूरे परिवार को प्रभावित कर रहा हो, फिर कहीं समाज को कर रहा हो और कहीं राष्ट्र को कर रहा हो, ठीक है ना। क्या बताएं, सन 2014 नहीं 16 शाम को रात 8 बजे मित्रों आज से जो ये 2000 के नहीं 1000 के और 500 के जो नोट चल रहे थे तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते हैं। एक वाक्य बोल दिया गया, पूरे देश में भूचाल आ गया। आ गया कि नहीं। वो निर्णय एक व्यक्ति का था। आप सोचो कि ऐसा निर्णय लेने से पहले उस व्यक्ति के मन पर कितना दबाव रहा होगा, ठीक है। उस दबाव को कैसे सहन किया गया होगा, ठीक है ना। तो इतने बड़े बड़े दबावों को कोई व्यक्ति झेल जाता है, फिर उसके निर्णय को सुधारता है, समष्टि हित में लगाने का प्रयास मानो करता है, तो वह एक बड़ा व्यक्ति कहा जाता है समाज में। अस्तु, विषय ये है कि अपने को कर्ता मानना, यह कर्म का क्या हो गया, एक प्रभाव हो गया। क्योंकि कर्म का जो बड़ापन और छोटापन है वो हमारे कर्तृत्व को कम ज़्यादा करता रहता है। तो कर्तापने का प्रभाव ये बुद्धि के स्तर पर लेप हो गया। फिर संस्कारों के स्तर पर एक लेप होता है, ठीक। ये सब व्याख्या किसकी है, हमारे पूज्य गुरु जी की। कभी आप लोग सुनना पढ़ना। तो यह संस्कारों पर जो है कर्म का एक प्रभाव आता है। संस्कारों पर प्रभाव कैसे आता है। किसी कर्म को करने पर हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ सकता है, रजोगुण बढ़ सकता है और तमोगुण बढ़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का कर्म, किस प्रकार की भावना से युक्त होके कर रहे हैं। जैसे हमने पूजा आदि कर्म किए तो उसका प्रभाव क्या है, चित्त में सत्वगुण का बढ़ जाना। प्रातः काल उठ के सूर्य आदि को अर्घ्य दे के, स्नान करके, सूर्य आदि का जप करके ध्यान करा, तो उसके बाद हमारा मन कैसा हो गया, सात्विक हो गया। तो ये प्रभाव किस पर आया, गुणों पर। ये हमारे संस्कार में जाता है। अच्छा, इसी तरह से हमने जब निषिद्धाचरण किया तो निषिद्धाचरण का प्रभाव क्या पड़ेगा, रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा। अत्यंत निषिद्धाचरण किया तो बहुत तमोगुण बढ़ेगा। तो इस तरह से जो कर्म है वह गुणों के स्तर पर जाके हमारे जीवन में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को घटाता बढ़ाता रहता, और फिर वह हम उसको भोगते हैं। जो भी गुण उपस्थित होगा उसके प्रभाव को, उसके कार्य को जो करता है उसको भोक्ता बन के भोगना पड़ेगा। व्यक्ति कर्म करे निषिद्ध और सोचे कि सत्वगुण में वृद्धि हो जाएगी, तो ये प्रभाव तो उसको कभी मिलेगा नहीं। तो ये हैं कुछ कर्म के लेप जो हमको अब भाष्यकार ने देखो देह के आगे एक शब्द डाल दिया है, आदि। देह आदि आरंभकत्वेन, देह से अब आदि पद से ये व्याख्या हो गई। देह पर, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, और आप चिंतन करोगे तो आपको और भी मिल जाएंगे आदि पद से। ये हैं जीवन में कर्मों का लेप हमारे। और जब हम मीमांसा करते हैं और देखते हैं
तो बिरला ही कोई दिखेगा जो इन प्रभावों से मुक्त होवे, ठीक है। बिरला ही कोई होगा जो इस प्रभाव से मुक्त हो जाए, ठीक है। अब स्नान करे और पवित्रता का अनुभव न हो, ये तो बड़ी झंझट वाली बात है। स्नान भी करो और स्नान का सुख भी न मिले। तीर्थ यात्रा करके गए, बड़ी मुश्किल से एक पवित्र सरोवर तक पहुँचे, स्नान किया और वहाँ श्लोक याद आ गया, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। तो यात्रा तो बेकार चली गई। क्यों? कोई भाव ही नहीं बना, कोई उसका सुख ही नहीं मिला। भाई सुख तो तब मिलेगा जब मन पे उसका प्रभाव आवे। तो इसीलिए तो वैराग्य चाहिए सांख्य बुद्धि के लिए। तो न माम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान अपना दृष्टांत बना के बोल रहे हैं, देखो अर्जुन ये सारी समस्याएं मुझको नहीं हैं। मेरे ऊपर देह से लेके संस्कारों तक किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। मैं अपने स्वभाव में जैसे का तैसा बना रहता हूँ, मैं चाहे जो कर्म कर रहा हूँ। और इसीलिए परमात्मा के लिए कोई कर्म विहित और कोई कर्म निषिद्ध नहीं होता। और यही ज्ञानी के लिए होता है। ज्ञानी का भी कोई कर्म विहित और कोई कर्म निषिद्ध नहीं होता है। और उसीलिए उसके जीवन में कोई बंधनात्मक नियम नहीं होते हैं, ठीक है। इसको विपरीत अभ्यास न करना। विपरीत अभ्यास का मतलब ये है, पहले अपने को ज्ञानी मान लिया और फिर विधि निषेध छोड़ दिए। क्यों? हम ज्ञानी हो गए। तो वो प्रभाव जरूर पड़ेगा, उससे बचोगे नहीं। इसका उल्टा होता है, पहले सांख्य बुद्धि को पैदा किया, पहले उस आत्मक ज्ञान को उपलब्ध हुए, उसके बाद परिणाम में घटेगा क्या? अकर्ता भाव, ठीक है ना। ज्ञानी का अभिनय नहीं करना बैठ के, नहीं तो और मुसीबत में पड़ोगे। तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, अर्जुन ये सब मुझे छूते नहीं हैं। अब कितनी अभूतपूर्व उपलब्धि की संभावना पर भगवान एक दृष्टि डाल रहे हैं ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सारे कर्म होवे और हमारा देह से लेके और गुणों तक हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े, मन में एक फुर्ना होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। चलो इसको भी कभी छूना चाहिए, जीवन में देखना चाहिए। तो मुझको कोई प्रभाव नहीं डालते अर्जुन। यहाँ माम शब्द का अर्थ है सगुण साकार श्री कृष्ण, ठीक है। ये हमने बताया था, फिर दोहरा रहा हूँ। गीता जी में आपको माम शब्द बहुत बार मिलेगा। माम माने श्री कृष्ण। जब भी माम बोलेंगे तो उसका मतलब है श्री कृष्ण। लेकिन कौन से श्री कृष्ण? कभी सगुण साकार, कभी सगुण निराकार और कभी निर्गुण निराकार। ये माम शब्द का अर्थ किस प्रसंग में क्या है, ये अगर ध्यान चला गया, आपको गीता जी में कहीं कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। फिर जो विरोधाभासी वाक्य मिलते हैं ना गीता जी में, कभी कहेंगे मेरी शरण में आ जाओ और कभी कहेंगे हमको तुमसे कुछ लेना देना नहीं। तो ये जो विरोधाभास मिले हैं ना, बस इसी सूत्र से हल हो जाती पूरी गीता। वहाँ भगवान अपने को कहाँ खड़ा होके बोल रहे हैं? जब निर्गुण निराकार अधिष्ठान तत्व की ओर लक्ष्य करके बोलेंगे, तब कहेंगे न कोई पाप है न कोई पुण्य, न कोई जन्म है न तुम्हारा कोई कर्म है, न हमको तुमसे कुछ लेना देना, न तुमको हमसे लेना देना। ये किस धरातल पर है? निर्गुण निराकार पे। जब सगुण निराकार बनेंगे तो विश्वरूप दर्शन करा देंगे। मैं सभी के जीवों के कर्मों का फलदाता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये सारा जगत मेरी अध्यक्षता में ही, मेरी जो प्रकृति है मेरे अधीन होकर जगत की उत्पत्ति करती है।
अब ये बंसी वाले कृष्ण नहीं बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं सगुण निराकार जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्ति हैं वो भगवान जब बोलेंगे तब इस तरह से बोलेंगे। और जब हाथ में चाबुक लिए हुए अर्जुन के गुरु और मित्र बन के बोलेंगे तब वो बोलेंगे जो सामने खड़े हैं। यहाँ जो माम शब्द है किस अर्थ में है? जो सामने खड़े हैं, चाबुक लिए हैं, रथ चला रहे हैं और उपदेश कर रहे हैं। क्यों? बोले तुम देखो मैं कर्म करता हूँ कि नहीं। अब ये अर्थ निर्गुण निराकार में नहीं घटेगा, सगुण निराकार में नहीं घटेगा। कहाँ घटेगा? सीधा सामने खड़े कृष्ण में। क्योंकि अर्जुन जैसे मैं देखो तुम्हारी तरह मनुष्य होके कर्म करता हूँ ऐसे ही तुम भी करो। तो इतने सारे कर्मों को मैं कर रहा हूँ लेकिन कोई भी कर्म मुझे बांधने वाला नहीं होता, कोई लेप ही नहीं होता मुझ पे कर्मों का। क्यों? न मे कर्म फले स्पृहा। हेतु देखो ये बताए, हेतु ये नहीं बताए क्योंकि मैं भगवान हूँ, क्योंकि ये हेतु जीव के किसी काम का नहीं था। मैं भगवान हूँ इसलिए कर्मों का लेप नहीं होता, तो जीव प्रणाम कर लेगा, हाँ प्रभु बहुत बढ़िया। हेतु वो बताया है जो जीव के लिए भी सार्थक सिद्ध हो। न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि न च तेषां कर्मणां फलेषु मे स्पृहा तृष्णा, क्योंकि अर्जुन उस कर्म फल में मेरी कोई तृष्णा नहीं है। ठीक है, तो यह हेतु है जो हमको धीरे धीरे कर्मों के लेप से मुक्त करता जाता है। वही है पूरा तीसरा अध्याय स्मरण कर लेना। जब हम तृष्णा के अधीन होके, भोगार्थ अधीन होके, नारायण नारायण, आज धोखा दिया इसने। करो इनका इलाज। थी माम क्यों भी जानाति कर्मभिर्न सबध्यते। ऐसा तो नहीं होता वैसे, लोट तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा? सुनाई देगा, ठीक। तो न मे कर्म फले स्पृहा, तृष्णा है, इस तृष्णा के अधीन होके मैं कर्म नहीं करता। तो जब हमारे कर्मों का प्रेरक केवल हमारी तृष्णा बनती, अर्जुन तुम्हें भी कर्म बांधेंगे नहीं। इति माम यो भी जानाति, इस तरह से जो मुझको जानता है, मेरे स्वरूप को जो जानता है कि अच्छा परमात्मा जब कर्म करते हैं, मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, वो भी हमारी तरह बहुत सारे कर्म करते हैं। विधि कर्म भी करते हैं, प्रेरक कर्म भी करते हैं, कल्याणमय कर्म भी करते हैं। लेकिन इन कर्मों को करते हुए भी जैसे परमात्मा बनते नहीं अर्जुन, मैं नहीं बनता, उसी तरह से तुम भी इन कर्मों के बंधन से छूट सकते हो। तो अपने शुद्ध कर्ता भाव में स्थित होकर, अपने अभोक्ता भाव में स्थित होकर सांख्य बुद्धि का वर्ण करते हुए, सांख्य बुद्धि को हृदय में धारण करते हुए तुम इसी स्थिति में पहुंच सकते हो जिस स्थिति में खड़े होकर मैं कर्म कर रहा हूं। तो वह फिर कर्म बंधनकारी नहीं।
कर्म वह बंधनकारी होगा, इसको पलट के देख लेना, जो हमें सारे प्रभावों से युक्त रखे। इसका मतलब वो कर्म बंधनकारी। देह से लेके संस्कारों तक जितने प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उन सारे प्रभावों को मैं जब भोगूं और विचलित हो, उसमें अपने को उत्कृष्ट और निकृष्ट महसूस करूं, तो वह कर्म से प्राप्त होने वाला बंधन है। तो कर्म से प्राप्त होने वाला बंधन क्या हुआ? लिंपन थी। जो लेप है वही कर्म का बंधन है। ठीक है? तो अगर कर्म का प्रभाव तो उत्पन्न हो, लेकिन उसका लेप ना हो, ऐसा कह लो, कर्म का फल तो उत्पन्न हो गए, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, तो फिर इसका मतलब वो कर्म हमारे लिए बंधनकारी नहीं होता है। और ऐसे भगवान के जब कर्मों पर आप विचार करोगे तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। फिर अपने कर्मों पर विचार करना। जब हम अपने जीवन में होने वाले कर्मों से प्राप्त होने वाले फल के प्रभाव पर विचार करते हैं, तो एक सिद्धांत, एक सूत्र आपको दिखेगा, हर प्रभाव जो है समान नहीं होता। प्रभाव माने फल तो उत्पन्न होता है, लेकिन वह फल सदा हमारे ऊपर एक जैसा प्रभावी नहीं होता। यहाँ से सूत्र पकड़ में आ रहे, ठीक है। जैसे मैं सत्व गुण में स्थित हूँ, मान लो मेरा सत्व गुण बढ़ा हुआ है और किसी ने हमारी निंदा करी और मेरे चित्त में सत्व गुण बढ़ा है, तो हो सकता है मैं मुस्कुरा दूँ। ठीक है, अच्छा निंदा की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्योंकि हो सकता है जो बोल रहा हो बात सही है। उसने जो बात कही है वो तो सही कह रहा है, क्योंकि ऐसा वाकई में मेरे अंदर दुर्गुण है जिसकी उसने चर्चा करी। तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मेरा ध्यान दिलाया मेरे दुर्गुण पर। और फिर कबीरदास जी का दोहा बोल लो। क्या दोहा बोलोगे? निंदक नियरे लागे आंगन को निचवाए, बिन पानी बिन तेल के निर्मल करें सुभाए। तो ये दोहा कबीरदास जी के जीवन में कब आया होगा? जब वो सत्व गुण की पराकाष्ठा में हो, जब निंदा हुई उनकी निंदा तो बहुत हुई, तो उन्होंने अपना बढ़िया एक दोहा ही लिख दिया। इसका मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं। हमारा सत्व गुण बढ़ा है, हम सत्संग सुन के आए हैं और कोई हानि हो गई, चलो प्रभु की कृपा, होता रहता है। ठीक है, कोई लाभ हो गया, अरे भगवान की बड़ी कृपा, इसमें हमारा कोई कर्तव्य तो था नहीं, भगवान की कृपा से लाभ हो गया, ये प्रभाव होगा। ठीक है। और मान लो रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है और उस समय आपसे किसी ने निंदा वचन बोल दिया, तब देखो प्रत्युत्तर में अगर उसने 2 वाक्य बोले हैं तो आपके मुख से 10 निकलेंगे, निकलते हैं कि नहीं? पुष्पित वचन होते हैं। उसने तो 2 ही बोले थे और आपने पलट के 10। और अगर कहीं तमोगुण बढ़ा है तो उठाया हथियार, डंडा, अच्छा मेरे को बोलता है, और लेके डंडा चल पड़े पीटने उसको। अब देखो घटना एक ही है, प्रभाव 3 है कि नहीं? तो अगर कर्म के फल का निश्चित प्रभाव होता तो फिर सभी को वह निश्चित प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन हम ही को निश्चित प्रभाव नहीं पड़ता। जब सत्वगुण बढ़ा होता है तो प्रभाव ना के बराबर, रजोगुण बढ़ा होता है तो थोड़ा ज़्यादा, तमोगुण बढ़ा होता है तो बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से कर्म जो है बंधन का कारण कब बनेगा? जब उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जिसका भगवान उल्लेख कर रहे हैं
कि भैया मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति, और चाहे सृष्टि बने और चाहे बिगड़े, चाहे महाप्रलय हो और चाहे सृजन हो, परमात्मा के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। अच्छा सोचो, हम किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो पूरा समाज और पूरा कानून हमारे पीछे पड़ जाता है, और शिव जी पूरी सृष्टि को निपटा देते हैं। आज तो मुकदमा नहीं चला है ना। हम तो एक व्यक्ति का हनन करते हैं तो यह हालत होती है, और शिव जी पूरा भस्म ही कर डालते हैं, पूरी सृष्टि भस्म कर देते हैं। तो उनके ऊपर कोई दोष आता है? नहीं आता। क्यों भाई? संहार तो कर ही रहे, पश्चाताप करें नहीं। उनको कृपा माना जाता है, बड़ी कृपा की उन्होंने कि संहार कर दिया। तो देखो, कर्म का कोई बंधन वहाँ पड़ है, प्रभाव पड़ रहा है, कुछ नहीं। इसलिए संहार करते हुए भी वो कुछ नहीं करते हैं, और सृजन करते हुए ब्रह्मा कुछ नहीं करते, पालन करते हुए विष्णु कुछ नहीं करते। यह स्वभाव की ओर भगवान उल्लेख करा रहे हैं। यह मनुष्य के जीवन में भी संभव है। इसका अभ्यास कैसे करो? अभ्यास ऐसे ही करना, मेरे ऊपर प्रभाव कितना पड़ रहा है, और उस प्रभाव को ज्ञान से, विचार से, सत्संग से उस प्रभाव को कम कर देना। तो जितना प्रभाव कम होता जाएगा उतना ही परमात्मा के स्वरूप की ओर गमन होता जाएगा। तो यह एक सूत्र अपने को आधार बना के भगवान दे देते हैं। इति माम यो जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नहीं बनता है। बोले अच्छा, फिर मानो ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन की आंख में देख देख के बोल रहे हैं। वो कुछ पूछे, वो उसके पूछने वाले प्रश्न को धारण करके अगला श्लोक बोल देते हो। इस समय लगभग 5 श्लोकों से यही धारा चल रही है। तो अर्जुन ने कहा होगा, प्रभु ये तो बात ठीक है, आप में लेप नहीं होता, कोई अभ्यास करे तो हो सकता है उसको भी लेप ना हो जैसा आप कह रहे हो। लेकिन इनके इन बिटवीन क्या कुछ लोग ऐसे हुए हैं क्या? कुछ और लोग भी हुए हैं क्या जिन्होंने कर्म किया और उसके प्रभाव से मुक्त रहे? बोले हाँ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वकर्मेण तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, इस प्रकार से जान करके पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कर्म कृतम्, पूर्व के जो मुमुक्षु लोग हैं उनके द्वारा भी इस तरह के कर्म किए गए हैं। देखो यहाँ पर भगवान ने मुमुक्षु का ज्ञानी नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि ज्ञानी के लिए कृतम शब्द नहीं आता है, कृतकृत्य शब्द आता है। कृतकृत्यता की भूमि से ज्ञानी कर्म करता है। बात अभ्यास की है। जो मुमुक्षु है अर्जुन, जो इस धरातल पर जीने का इच्छुक है, जो अपने चित्त में पड़ने वाले कर्म के प्रभावों से परेशान है, वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर किसी कर्म का प्रभाव पड़े। लेकिन जब वो प्रभाव पड़ता है तो बार बार विचार करता है और धीरे धीरे सफल हो जाता है। तो इसको अभ्यास बना करके एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके, किस प्रकार से जाना कि भगवान भी कर्म करते हैं लेकिन कर्म फल की स्पृहा नहीं है, इसलिए उनके ऊपर कर्मों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इस
बात को जान करके, मीमांसा करके, दृष्टांत बना के बहुत सारे मुमुक्षुओं ने, अर्जुन साधकों ने उस परम उपलब्धि को छू लिया है। तो पूर्वैरपि मुमुक्षु भी ऐसा पूर्व के साधकों के द्वारा किया गया है। अच्छा, इतनी पट्टी पढ़ा के फिर आगे कहा, पूर्व कर्मैव तस्मात्, तुम क्या करो, भागो मत। माने उसको कहीं से कोई मौका देने वाले नहीं है। अर्जुन ने बड़ी कोशिश करी, साधक का परिचय दे के भाग जाएं, ज्ञानी का परिचय दे के भाग जाएं, लक्ष्य की महानता का परिचय दे के भाग जाएं, निष्कामता को आधार बना के भाग जाएं, कोई पहलू भगवान ने छोड़ा नहीं। बोले अगर तुम मुमुक्षु भी हो ना तो भी इस दृष्टि से कर्म करो, लेकिन कर्म करो गुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, तुम भी वैसे ही कर्म करो। कैसे? पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम, जैसे पहले किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मुमुक्षु शब्द के दोनों अर्थ भगवान भाष्यकार ले लेते। जनक आदि का दृष्टांत देख के दोनों ले लेते। बोले अगर मुमुक्षु है तो भी और ज्ञानी है तो भी। जैसे जनक आदि को ने कर्म किया, ज्ञानी होकर के भी कर्म किया और मुमुक्षु होकर के भी कर्म किया। तो बोले प्रभु मुमुक्षु होकर हम कर्म करेंगे तो क्या होगा? बोले भैया आत्मशुद्ध्यर्थम, उससे अंतःकरण क्या हो जाएगा? निर्मल, अतिशय निर्मल हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हें सांख्य बुद्धि धारण करने में कोई झंझट नहीं। और अगर तुम अकर्ता भाव में चले गए हो तो लोक संग्रह के लिए कर्म करो, नहीं तुम युद्ध से भागोगे तो तुम्हें देख के बड़े बड़े योद्धा भी बाद में युद्ध छोड़ दिया करेंगे। तो लोक संग्रह की दृष्टि से भी अर्जुन कर्म करना ही होगा, और अगर साधक हो तो भी कर्म करना होगा, क्योंकि ऐसा कर्म क्या करेगा? अंतःकरण को निर्मल कर देगा। गीता जी के अनुसार अंतःकरण को शुद्ध करने का, निर्मल करने का साधन क्या है? कर्म। सम्यक दृष्टि से कर्म करना अंतःकरण की निर्मलता का साधन है। बोले वो जप तप यज्ञ अनुष्ठान ये सब क्या निर्मल नहीं करते हैं? बोले जरूरी नहीं। ठीक है, पता नहीं क्यों हमें पुजारियों का दृष्टांत याद आया था, बुरा तो लगता है बोलने में। उस मंदिर के पुजारी जिसमें स्थापित बैठे हुए भगवान की एक झलक देखने के लिए व्यक्ति इतना परिश्रम उठाता है, ठीक है ना, इतना धन खर्च करता है, समय लगाता है, कष्ट उठाता है, किलोमीटरों की लंबी लाइन में लग जाता है, रात रात भर खड़ा रहता है और अंदर पहुंचता है और सिर्फ एक झलक देखता है और बात कर दिया जाता है। ठीक है, और उससे उसको बड़ी तृप्ति हो जाती है, दर्शन हो गए। वह यात्री अगर बिना दर्शन किए लौट आए तो उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है। वो ये नहीं सोचता है कि 2 सेकंड ही तो दर्शन होना था, क्या करना है जाके, 2 सेकंड ही सही, भगवान का दर्शन तो हो गया। इतने परिश्रम से वो वहां पहुंच के एक दर्शन से तृप्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जो दिन भर उनकी पूजा कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए सोचो फिर। जब 2 सेकंड के दर्शन से व्यक्ति इतना तृप्त हो रहा है तो जो दिन भर पूजा कर रहे हैं उनके अंतःकरण का क्या हाल होना चाहिए। और कई बार क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। जो हमारी कल्पना में होता है
कि ऐसे मंदिर का पुजारी, अरे जगन्नाथ जी के मुख्य पुजारी, बद्रीनाथ जी के पुजारी, मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, जिन्हें दृष्टांत बता रहा हूँ, लेकिन जब उनकी सोच, उनका जीवन देखते हैं तो निराशा हो जाती है। यार जो भगवान के पास निरंतर रहते हैं तो इनका अंतःकरण शुद्ध तो नहीं हुआ। तो अंतःकरण की शुद्धि का साधन जो है गीता जी में क्या है? कर्म, सम्यक दृष्टि, क्रिया नहीं। तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने भी करी, तो निर्मल हो गया। तपस्या व्यक्ति को निर्मल कर दे, पूजा व्यक्ति को निर्मल कर दे, ये कालांतर में कभी हो तो, लेकिन अंतःकरण जो निर्मल होता है वो दृष्टि से होता है। हमारे कर्म करने के प्रयोजन में जब हम विचार करके सुधार करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, फल की तृष्णा से हट के ईश्वर प्रीति के लिए कर्म करते हैं, अपने स्वधर्म का पालन अपनी रुचि के ना होने पर भी करते हैं, तो वही हमारी तपस्या हो जाती है। ठीक है, उसको मैं दोहराऊंगा, कुछ बच्चों के काम आएगी। स्वधर्म जो है जब हम पालन करें और उसमें हमारी रुचि ना हो, लेकिन हमारा स्वधर्म निश्चित हो, तो उसको करना बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या से ज्यादा बड़ा तप माना जाता है। ठीक है, उसको बड़ी महत्व बुद्धि से करना चाहिए। तो अंतःकरण जो है आत्मशुद्ध्यर्थम जो है वो कब होता है? बोले अर्जुन, ऐसे मुमुक्षुओं ने भी मेरे को आधार बनाया और मेरे को आधार बना के जीवन में अपने स्वधर्म का पालन किया और वह अपने अंतःकरण को निर्मल करते हुए इस परम सत्य तक पहुंच गए। इसलिए तुम भी अर्जुन कुरु कर्मई तस्मात् तुमको भी कर्म करना चाहिए। जहां पर भगवान वो बोलते हैं अर्जुन से कर्म करो, वहां विकल्प देके नहीं बोलते, आदेश देके बोलते हैं। युद्धस्व, युद्ध करो, कुरु कर्म, कर्म करो। ठीक है, करवा महे या कुर्याम नहीं बोलते। इसलिए तुमको कर्म करना चाहिए, चाहिए वाला प्रश्न ही नहीं है। चाहिए अथवा नहीं चाहिए ये विकल्प ही नहीं है। क्या है? करो। क्योंकि कोई दूसरा विकल्प अगर ढूंढोगे तो थोड़ा गलत मार्ग पर चले जाओगे। इसलिए पूर्व के मुमुक्षुओं का ध्यान करते हुए हे अर्जुन तुम कर्म करो। और तुमको इसी कर्म के संबंध में बताता हूँ फिर से 3 श्लोकों में कर्म की व्याख्या करके इसी अकर्ता भाव की रीति समझा देते हैं। क्या बोले? फिर से बार बार विचार करना अर्जुन, जब भी कर्म करना तो अपने कर्ता भाव पर और अपने प्रयोजन पर नित्य दृष्टि रखना। ये बहुत बड़ा तप है। मेरा कर्ता भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है? कर्ता भाव के घटने और बढ़ने की पहचान क्या बनेगी? जो प्रभाव है वो कम पड़ रहा है कि ज्यादा पड़ रहा है। जब प्रभाव ज्यादा पड़े कर्म का और कर्म के फल का, तो समझना कर्ता भाव बिल्कुल ठसाठस है, कंस की तरह है। कंस माने क्या होता है था? अहंकार। कम सुखम संहन्यन्ते, जो सुख का संहनन माने हत्या कर दे उसका नाम है कंस। जो सुख की हत्या कर दे उसका नाम है कंस। और सुख की हत्या कौन करता है? अहंकार। कर्ता भाव, अहंकार हमारे सुख की हत्या कर देता है तो उसका नाम है कंस।
उस दिन श्लोक पाठ किया तो था वसुदेव सुतम देवम का ना, फिर याद कर लो। वसुदेव सुतम देवम कंसचानम देवकी परमानंदम। देवकी क्या है? बुद्धि है ना, देवकी है बुद्धि। उस बुद्धि में कौन अवतरण होगा? वसुदेव, वासुदेव। वासुदेव का अवतरण कहाँ होगा? देवकी रूपी बुद्धि में। वो क्या करेगा? कंस को पटकेगा, और जब कंस को पटकेगा तो जो दुख था वो खत्म हो जाएगा। तो देवकी कैसी हो गई? परमानंदम। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ था ना। देवकी है बुद्धि और कंस है अहंकार, और उसको मारेंगे कौन? कृष्ण। तो वसुदेव के निमित्त से देवकी की बुद्धि में अवतरण होगा कृष्ण का, और मारा जाएगा कंस। केवल कंस ने अपने परिवार के सहित मारा जाएगा। चाणूर आदि क्या है? उसके परिवार में। अहंकार और उससे संबंधित वृत्तियां मारी जाती हैं। तब कारक ग्रह में बंद देवकी भी कैसी हो जाती हैं? परमानंदी। देह रूपी कारागार में बंद हुआ जीव भी अहंकार के मर जाने से कैसा हो जाएगा? परमानंद। तो ये उस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ था। कितने लोग पूरा भूल गए थे? गुरु जी, कंस की जो 2 पत्नी थी वो भी मारी जाएंगी? अस्थि प्राप्ति, हाँ वो भी मारी जाएंगी। बढ़िया याद है, उसने बताया था ना। हाँ, अस्थि और प्राप्ति। नीलेश बड़े मौके बताओ मारता है, लेकिन बढ़िया चीज उठा कर आता है। उस दिन मकड़ी का दृष्टांत लाया था, वो बड़ा समीचीन था। अच्छा, तो अस्थि प्राप्ति का मतलब है ये जगत है और ये मुझे भोगने के लिए चाहिए। तो जब अहंकार मर जाता है तो दोनों चीजें रहता है, क्योंकि जगत परमात्मा स्वरूप है। प्राप्ति परमानंद की प्राप्ति हो ही चुकी है, तो ना अस्थि रहा और ना प्राप्ति रहा। तो कंस अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ क्या होगा? विदा हो गया। तो बचा क्या? परमानंद। और परमानंद प्रकट कहाँ हुआ? कारागार में बंद देवकी के हृदय में। नहीं तो जेल में बंद व्यक्ति के हृदय में परमानंद हो सकता है क्या? नहीं। इस देह रूपी जेल में बंद जीव भी अहंकार के निपट जाने पर क्या हो जाता है? परमानंदम हो जाता है। तो इस तरह से यह जो अहंकार का वध है, ये कर्तृत्व का ही वध है, ठीक है, कर्ता भाव का वध है। तो उस तरफ भगवान जरा थोड़ा ध्यान दिला रहे हैं। बोले ये जरा महत्वपूर्ण बात है, इसलिए बार बार उसके दिमाग में ठूसे दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सांख्य बुद्धि की बात होती है ना, अर्जुन का मन और विचलित हो जाता है। क्यों? उसको मालूम है ये सब सुना के बोलेंगे धनुष उठाओ। ये नहीं कहेंगे अच्छा जाओ परमानंद का आनंद लो जाके। अब तुम्हारे लिए युद्ध करो चाहे ना करो, कोई मतलब नहीं। ज्ञानी हो गया तो युद्ध करे और चाहे ना करे, उसको कौन सा दोष लगना है। तो ये सब दिखा के और फिर उसको पकड़ा देंगे, नहीं तुम तो युद्ध करो। ये ऐसा इलाज चल रहा है। भूखे आदमी को राजभोग दिखा दिखा के चने खिलाओ। बिल्कुल, बीच बीच में राजभोग दिखाते रहो, और जब बोले अच्छा हम इसी के लिए प्रयत्न करेंगे, बोले ना चना खाओ, क्योंकि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, पहले अधिकारी हो। भाई यही शैली चलती है। तो बोले कि ये जो कर्ता भाव है ना, इस पर थोड़ा मीमांसा करो। अच्छा, क्या मीमांसा करें? तो किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यते शुभात्। हे अर्जुन, ये कर्म क्या है और अकर्म क्या है? बोले इसमें कुछ खास बात है क्या? क्यों?
कर्म क्या है? अरे बोले काम करने का नाम कर्म है। और अकर्म क्या है? बोले काम नहीं करने का नाम अकर्म है। अब इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बोले भाई यही तो, ये परिभाषा नहीं है। अगर यही परिभाषा होती तो ये प्रश्न ही नहीं उठता, किम कर्म किम अकर्म थी। और उस पर एक बात और ठोक दी है, कवयोप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े विद्वान जब इस पर चिंतन करना शुरू करते हैं तो मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। किस विषय पर भ्रमित हो जाते हैं? ये कर्म क्या है और कर्म क्या है। माने जो दिखने में इतनी साधारण सी बात लगती है, अरे कर्म क्या है? अरे काम करने का नाम कर्म है। बोले नहीं, कर्म की इतनी छोटी परिभाषा नहीं है। और अकर्म क्या है? बोले काम छोड़ देने का नाम अकर्म है। बोले यह परिभाषा भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर विचारशील लोग भी सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुमको कर्म के बारे में बताऊंगा। यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, जिसको जान करके तुम अशुभात् मोक्ष से, अशुभात् माने संसारात्, तुम संसार से क्या हो जाओगे? छूट जाओगे। अब अशुभात् शब्द का अर्थ कर दिया है भगवान भाष्यकार ने संसारात्। तो संसार क्या हो गया? अशुभ हो गया। एक बात पे नहीं टिकते हो। कभी कहोगे संसार भगवान की आनंदमय अभिव्यक्ति है, और कभी कहोगे ये बड़ा अशुभ है। कभी दुखालयम बोलोगे, कभी आनंदालयम बोलोगे। अलग अलग प्रसंग में यह अलग अलग दृष्टियां हैं जगत को लेके। संसार अशुभ किसके लिए है? जो संसरण करता है उसके लिए बड़ा अशुभ है, और जो क्रीड़ा करता है उसके लिए बड़ा शुभ है। वो तो खेल रहा है, ठीक है। अब जादूगर जो जादू दिखा रहा है और पब्लिक ताली पीट रही है, तो जादूगर के लिए वो जादू दिखाना क्या है? क्रीड़ा है। और लेकिन नासमझों के लिए वो बड़ा भय और सुख का कारण। लोग बेहोश हो जाते हैं, डर जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। तो जो नहीं समझ रहा है उसके लिए अशुभ हो गया, जो समझ रहा है उसके लिए खेल हो गया। खेल शब्द का अर्थ क्या होता है? ये महाराज जी का अर्थ खेल। खेल खेल शब्द का अर्थ है, खे माने होता है आकाश, खम माने आकाश होता है, आकाश को बोलते हैं। तो खे माने आकाश में, लियते माने लीन हो जाते हैं। जिसके कर्म बिना फल दिए आकाश में लीन हो जाए उसको बोलते हैं खेल। और इसीलिए खेल में मजा आता है कि नहीं? जब हम लोग खेल खेलते हैं तो उससे किस फल की आकांक्षा रखते हैं? खेलने का ही मजा होता है ना, कि उससे कोई फल मिलने वाला है। जब क्रीडार्थ खेलते हैं, जीविकार्थ नहीं, सम्मानार्थ नहीं। जब कोई बच्चा खेल खेल रहा है तो उसको क्या फल चाहिए? कुछ नहीं, और कोई फल बनता भी नहीं। वो खेल रहा है, उसको खेलने में आ रहा है मजा, यही मजा उस खेल का फल हो गया। तो इसका कोई अदृष्ट नहीं, अपूर्व नहीं, कुछ नहीं। कोई ये कर्म संचित नहीं बना, प्रारब्ध नहीं बना, खेला और भूला। बड़ा अच्छा व्युत्पत्ति दी है। खे आकाश में जिस कर्म का फल लीन हो जाए, कोई फल ही ना बने, उसको क्या बोलते हैं? अब सोचो, जिस कर्ता के कर्म का कोई फल ना बन रहा हो, वो कर्म उसका खेल हो गया कि नहीं? कोई कोई शब्द ऐसा रहस्य खोल देते हैं। हमारे लिए हमारा कर्म अशुभ संसार हो गया, और ज्ञानी के लिए उसका कर्म खेल हो गया। क्यों? उसके कर्म का कोई फल बन ही नहीं रहा। अब वो चाहे समाधि लगाए बैठा है तो, और किसी को पीट रहा है तो
न पीटते हुए उसके कर्म का फल बन रहा है और न समाधि लगाते हुए बन रहा है। तो उसके कर्म को हम लोग बोल देते हैं निंदा, क्रीड़ा, खेल। तो जिस कर्म का फल ही न बने तो अकर्ता भाव में स्थित होकर फिर फल ही नहीं बनता है। अर्जुन, कर्म जानते हो किसको कहते हैं? कर्म उसी को कहते हैं जो करते हुए भी अपने कर्म के फल को पैदा ना कर पाए, उसकी संज्ञा पड़ती है ज्ञानी की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में कर्म। अज्ञानी की दृष्टि में यही कर्म जो है बड़ा भयानक भी हो जाता है, बड़ा सुंदर भी हो जाता है। तो उस दिन जो कर्म की परिभाषा बनी थी व्यवहार के संदर्भ, हाँ, दोनों आई और दोनों ठीक आई। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ठीक है, विशाल। और वो कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया का नाम कर्म। इसमें और जोड़ दो, कर्ता के द्वारा कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक चेष्टा या क्रिया का नाम है कर्म। वह कर्म क्या होगा? कर्ता को अपना फल देगा। तो अशुभात संसारात, अशुभ शब्द का अर्थ अज्ञानी के संदर्भ में क्या हुआ? संसार। संसार माने होता है संसरण। तो जो संसरण है वो अशुभ है। फुटबॉल की तरह लुढ़कते रहना, हर कर्म और उसके प्राप्त होने वाले फल के प्रभाव से दिन भर युक्त रहना, ये जीवन का अशुभत्व है, ये शुभत्व नहीं है। तो अर्जुन जो कर्म को ठीक से समझ लेता है, कर्म करने की विधा को ठीक से समझ लेता है, असल में वही समझ पाता है कि कर्म का मतलब क्या होता है। वही मैं तुमको बताऊंगा, जिसको जान करके तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओ। और अकर्म को भी जान लेना, क्योंकि अकर्म को नहीं समझा तो कर्म के स्वरूप को भी ठीक से समझ नहीं पाओगे। इस तरह भगवान अभी 28वें श्लोक तक इस बुद्धि का परिचय देके और फिर साधना के प्रसंग में लौट आएंगे। चलो तो सायंकाल देखेंगे। शांति शांति हरि ओम।